हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं केरला गवर्नमेंट कुछ ऐसा बिल बना रही है जिसमें स्पाइंग जो है वो अलाउ हो जाएगी विदाउट हैविंग प्रॉपर जो लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म होता है उसको बाईपास करते हुए। तो क्या है इस सारे न्यू सिंप्लीफाइड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, हमने देखा। सेकेंड हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन जो है इंडिया में उसके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फोन टैपिंग के क्या लीगल प्रोविजंस हैं इन इंडिया। एंड देन विल डिस्कस लीगल प्रोविजंस के बाद एक बहुत फेमस केस हुआ था, दैट इज PUCL केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी ऑन द मैटर्स ऑफ फोन टैपिंग या फिर कोई भी मीडिया कंटेंट या कुछ भी अगर गवर्नमेंट को इंटरसेप्ट करना है तो वो सब इसमें देखेंगे। देन केरला का जो प्रपोजल है उसमें क्या है ऐसा जो हमें ये बात करनी पड़ रही है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The first one is fundamental rights are the rights given to the citizens only, right? Then है fundamental rights can not be amended by the parliament. They are provided against the state only. Article 19 can be suspended when there is national emergency based on armed rebellion. तो ये चार स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन की जो है क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करें डेटा प्रोटेक्शन करना क्यों है। बिकॉज आपको पता होगा अभी जो है सारा चीजें हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं एंड बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिजिटल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, एवरीथिंग इज गोना बी डिजिटल। तो आपको डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा। और ऐसा भी बोला जाता है डेटा इज अ न्यू फ्यूल। जो आज के जमाने में बात करें तो डेटा इज अ न्यू फ्यूल, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए अपनी कमेटी बनी थी BN श्री कृष्णा कमेटी। तो उन्होंने कहा था कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, डेटा सोवरेनिटी जो है उसको बनाए रखना है हमें। तो उसके बाद हमने एक बिल भी बनाया, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन बिल। वो अभी हालांकि पास नहीं हुआ है बट हमने उसके बाद बिल बनाया। इसके साथ साथ आपको याद होगा पुट्टास्वामी जजमेंट आया था। पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फॉरगेटन, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट। तो राइट टू प्राइवेसी भी आपका यही होता है, अगर आपका डेटा ब्रीच हो जाता है तो राइट टू प्राइवेसी आपका डिस्टर्ब होता है, राइट, वायलेट होता है। तो ये सारे हम दिमाग में रखते हुए बात करेंगे अब हम डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि फोन टैपिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है जो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट बन सकती है या फिर जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको हैम्पर कर सकती है, तो उन केसेस में सरकार अक्सर फोन टैपिंग कराती है। लेकिन अब बात करें क्या ये लीगल है, तो यस दैट इज लीगल एंड दैट इज लीगल अंडर दिस सेक्शन 5(2) ऑफ आवर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। तो इसी में मेंशन्ड है कि सरकारें फोन टैपिंग कर सकती हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना लिखा हुआ है कि अगर इलीगली किया गया देन देयर इज जेल टर्म ऑल्सो। तो जेल टर्म है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है अगर आपने इलीगली किसी का फोन टैप किया, या फिर फाइन और विदाउट फाइन ये भी हो सकता है। कोई स्कीम चल रही होगी तो फाइन नहीं लगेगा, कुछ ऐसा हो उस टाइम, अगर नहीं तो फिर फाइन भी लगेगा, राइट। और ये इलीगल है, ये मेंशन है 25 एंड 26 में सेक्शन, आपको याद नहीं रखने हैं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर इलीगल होगी टैपिंग तो उसके लिए हमारे पास जेल टर्म्स भी है। 3 years के लिए आपको जेल जाना पड़ जाएगा अगर आपने इलीगली फोन टैपिंग की। ये तो था फोन टैपिंग का। अब हम बात करें जैसे कोई मीडिया पे कंटेंट है, सरकार को वो इंटरसेप्ट करना है, जैसे मेल है, किसी का मेल निकालना है, या फिर आपने देखा होगा कोई जो संदिग्ध लोग होते हैं, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, उनके लैपटॉप सरकार खंगालती है कई बार। फॉर द पर्पज ऑफ दैट लैपटॉप एंड ऑल हम इंटरसेप्ट करते हैं उनको अंडर सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट, ठीक है, जिसको अमेंड किया गया था 2008 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडेड इन 2008। और उसमें ये सेक्शन है 69 दैट सेज कि गवर्नमेंट कैन इंटरसेप्ट एनीथिंग लाइक सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये कर सकती है, बट द पर्पज इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, दैट इज पब्लिक इमरजेंसी हो, मतलब बहुत जरूरी है हमको ये करना। सेकंड है इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट है, उसके पास लैपटॉप में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारी सोवरेनिटी को, हमारे नेशन को, सिक्योरिटी को, उनके लिए खतरा है, तो देन इट इज वेरी मच डूएबल थिंग कि वो सरकारें कर सकती हैं, इंटरसेप्ट कर सकती हैं अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो दो आपको प्रोविजन समझ में आ गए। पहला
फोन टेपिंग होगी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर 1885 का, जिसमें सेक्शन है 52। एंड देन हमने देखा कि आपका सोशल मीडिया या फिर जो भी मेल्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो सब जो है हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडेड 2008 वाले के अंडर में करते हैं, दैट इज सेक्शन 69। ये तो हो गया लीगल प्रोविजन। अब इसमें क्या था, कई बार सरकारें बहुत मतलब ऐसे ही दिखाती थी, कोई रीजन वैलिड रीजन नहीं होता था और ऐसे ही फोन टेपिंग करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इन पीयूसीएल केस ऑफ 1996। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पावर मेंशन्ड इन सेक्शन 52 जो है दैट इज नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। एंड दीज रेस्ट्रिक्शंस आर दैट जो आप ये करते हो फोन टेपिंग वगैरह, उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एंड दैट अथॉरिटी इज आपका होम सेक्रेटरी। चाहे वो सेंटर की बात करें चाहे स्टेट में, होम सेक्रेटरी की परमिशन के बिना फोन टेपिंग नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 इज कि मैक्सिमम पीरियड जो है वो आपका 2 मंथ्स के लिए होगा। फोन टेपिंग करनी है 2 मंथ्स के लिए कर लो, दैट कैन बी वंस अगेन रिन्यूड, उसको आप रिन्यू भी करा सकते हैं, बट दैट पीरियड शुड नॉट गो बियॉन्ड 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने के ज्यादा आप किसी की भी फोन टेपिंग नहीं कर सकते, दैट इज क्लियरली मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था कि जो फोन पे बात करते हैं हम लोग या फिर जो भी हमारे प्राइवेट कन्वर्जेशंस होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। वो हमारी राइट टू प्राइवेसी का ही एक पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, है ना। तो उसको आप ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शंस लेके आए। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन वाज होम सेक्रेटरी की परमिशन हो। सेकंड, मैक्सिमम आप 6 मंथ्स के लिए कर सकते हो रिन्यूअल केसेस में, अदरवाइज 2 मंथ होता है, राइट। इसके बाद है कि जिसकी टेपिंग करनी है, ऑर्डर में आपने जिसको मेंशन किया है उसी की करिए, ठीक है। बस इससे ऐसा नहीं है कि उसका पूरा खानदान ही आपने टेपिंग पे लगा दिया, दैट इज नॉट द केस। मतलब दैट शुड बी लिमिटेड टू द एड्रेस मेंशन्ड, जिस भी आदमी की करनी है उसी के रिगार्डिंग ही करेंगे। एंड इसके बाद है कि जैसे ही आपका पर्पस खत्म हो जाता है तो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दीज रिकॉर्डिंग्स एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो ये है आपके रेस्ट्रिक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाए थे इन द वेरी फेमस केस ऑफ दिस पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड ये केस आप याद रखिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है हमारे डेटा, बिकॉज ऑफ दैट पुट्टास्वामी जजमेंट, बिकॉज ऑफ दैट पेगासस अटैक, बिकॉज ऑफ द राजस्थान एमएलएस की जो फोन टेपिंग कराई गई थी वहां के सरकार के द्वारा। तो ये सारे केसेस हैं जिसके कारण ये वाला केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज पीयूसीएल केस ऑफ 1996। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए। इसी के साथ कुछ और रेस्ट्रिक्शंस इन्हीं एक्ट में मेंशन्ड है, जैसे कि एक रिव्यू कमेटी बनेगी आफ्टर गिविंग द दिस ऑर्डर्स कि हाँ भाई इसका रिकॉर्डिंग करनी है, उसके 2 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी बैठेगी, दैट इज रिव्यू कमेटी। वो रिव्यू करेगी कि द पर्पस वाज लीगल वन और नॉट, ठीक है। अगर पर्पस लीगल है देन इट इज परफेक्टली फाइन, बट इफ इट इज इलीगल तो फिर आपको पता है, मैंने आपको बताया, इलीगल के केस में वापस 3 साल की आपको जेल हो जाएगी। एंड इस कमेटी में कौन कौन बैठेगा वो देख लीजिए। रूल 419 ऑफ दिस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है उसमें मेंशन्ड है कि ये जो रिव्यू कमेटी बनेगी इन केस ऑफ सेंटर दैट मस्ट बी प्रिसाइडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। अलोंग विद दैट कौन कौन होगा, एक होगा लॉ सेक्रेटरी एंड एक होंगे सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम। सो ये 3 मेंबर की कमेटी होगी जो ये रिव्यू करेगी कि जो टेपिंग करी गई थी वो सही है कि नहीं, राइट। ऐसा ही स्टेट के केस में आपका होगा, वहां पे होते हैं चीफ सेक्रेटरी एंड यहाँ पे फिर से वही लॉ सेक्रेटरी, एक और कोई सेक्रेटरी होंगे, टेलीकॉम सेक्रेटरी नहीं है, एक और कोई सेक्रेटरी होंगे बट होम सेक्रेटरी नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि होम सेक्रेटरी ने तो परमिशन दी थी, हमने अभी देखा। तो जो होम सेक्रेटरी है उसको छोड़ के कोई भी और एक मेंबर सेक्रेटरी हो सकता है, दैट इज द रिव्यू कमेटी इन केस ऑफ स्टेट, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि 2 महीने के बाद इसको रिव्यू करना होता है, तो ये है कुछ रिव्यू भी हमारे 419 में मेंशन्ड है इन एक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रिव्यू मैकेनिज्म हो गया। ये तो था फोन टेपिंग के केस में रिव्यू मैकेनिज्म। फिर हम बात करें अगर जो हमने ईमेल, सोशल मीडिया कंटेंट वो इंटरसेप्ट किया था, तो उसमें क्या है, जैसे जो हमने 69 सेक्शन था आईटी एक्ट का, उसके अंदर फिर ऐसा कुछ मैकेनिज्म है क्या? यस, ये भी है। तो होम सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो लेके आती है रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर इन 2011, जिसके अंदर ये मेंशन करती है कि जो इंटरनल यहाँ पे कोई इवेल्युएशन सेल हम लोग बनाएंगे जो इवेल्युएट करेगी। एंड इसी में हमने स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स बनाए उसमें बोला गया कि जो इंफॉर्मेशन हमने ली है किसी भी सोशल मीडिया वाली कंपनी हो या फिर लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, तो उनको आपको आफ्टर अ टाइम पीरियड डिस्ट्रॉय करना है। एंड दैट टाइम पीरियड इज मेंशन्ड, दैट इज 6 मंथ्स के बाद उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये कुछ आपके सेफ गार्ड्स हैं जो मेंशन्ड हैं एक्ट में भी, प्लस पीयूसीएल केस में मेंशन किए थे सुप्रीम कोर्ट ने भी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, जब भी फोन टेपिंग करनी है तो होम सेक्रेटरी की परमिशन से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। अब ये जो केरला का बिल है इसमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। तो केरला के बिल में कहा गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी फॉर एग्जांपल कोई स्टेट की सिक्योरिटी पे थ्रेट है, या फिर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरसेप्ट करना है, या फिर कोई भी ऐसी किसी को डेथ की खतरा है, या फिर कुछ भी बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दोज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, है ना, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि इतना हम जल्दी, मतलब हमें परमिशन चाहिए फॉर द इंटरसेप्शन पर्पज, फोन टैपिंग के लिए। तो उस केस में बोला गया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, एडीजीपी, कैन गिव द परमिशन। हाँ, जैसे ही आपने अप्लाई किया वो आपको परमिशन दे देंगे, और ये 48 आवर्स के अंदर अंदर दे देंगे आपको। यानी कि जो पहले होम सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती थी आपको, उसमें थोड़ा टाइम लगता था, इसमें फास्ट कर दिया गया है प्रोसीजर। लेकिन ध्यान रखें कि पुलिस जो है एडीजीपी वही इसमें परमिशन दे रहे हैं, होम सेक्रेटरी से परमिशन नहीं ली जा रही। तो इसीलिए ये जो बिल है काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी कंटेंशियस है, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन हो चुका है, डेटा प्राइवेसी जो है आपकी रही नहीं है, ब्रीच बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये वाला बिल इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, राइट, बिकॉज पुलिस जो है वही अपने जो भी आपको इंटरसेप्ट करना है, फोन टैपिंग करना है, वो पुलिस ही डिसाइड कर रही है। तो दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द राइट टू प्राइवेसी। हमारा जो आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है राइट टू प्राइवेसी वगैरह, उन सब के ऊपर ये ब्रीच है, ठीक है। तो ये था आपका आज का न्यूज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमने देख लिया कैसे फोन टेपिंग होती है, कैसे सोशल मीडिया का कंटेंट को इंटरसेप्ट करते हैं, मेल वगैरह या लैपटॉप जो भी है वो सब हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन था आपको आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट, याद रखना। द फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स ओनली। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये सिटीजन एंड फॉरेनर्स दोनों को गिवन है, एक्सेप्ट दीज राइट्स। आर्टिकल 15, 16, 15, 16, 19 एंड 29 एंड these are given to the citizens exclusively, बाकी जो है फॉरेनर्स के लिए भी हैं, तो ये याद रखना। तो स्टेटमेंट 1 is wrong. Fundamental rights can not be amended by the parliament. No, this is also wrong. They can be amended by the parliament, but keeping in mind the doctrine of basic structure. Basic structure को disturb नहीं करना है, otherwise वो amend कर सकते हैं। So this is also wrong. The second is also wrong. So you can eliminate this. Sorry, this is incorrect ना? Okay. So they are provided against the state only. No. स्टेट के अगेंस्ट है मोस्टली, बट इन केस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17, दैट इज अनटचेबिलिटी, अगर आपकी प्रैक्टिस की जाती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, देन यू कैन ऑल्सो गो अंडर दिस आर्टिकल 17 अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, they are provided against the statement. No, this is also wrong. Article 19 can be suspended when there is national emergency. That is correct one. बट यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो वहां पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, जैसे कि वॉर किसी के साथ डिक्लेयर हो गया है, तो उस केस में हो सकता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ड ऑन आर्म्ड रिबेलियन, तो बेस्ड ऑन आर्म्ड रिबेलियन नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट मीन्स ऑल द अबोव आर इनकरेक्ट वन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी हम इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.